ये सब इंडियस 19 जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस वो करने वाले हैं। सबसे पहले देखो कितना इसकी जो एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 पर डे है, अभी वो 8 दिन की यूटिलाइज कर रहे हैं और 2 दिन की जो इसकी जो छुट्टी बच रही है उसको वो पेमेंट कर देंगे। तो सीधी सी बात है, 2 दिन का मतलब कितने, दो सॉरी हाँ 2 दिन का कितना पेमेंट होता है, 20,000 रुपये का होता है। तो 30 लाख 20,000 का पेमेंट होता है। तो एम्प्लॉयड बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक या पेबल 30,20,000 रुपये आपसे हो जाएगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट में बोला हुआ है कि पहले साल तो 7 लाख रुपये से अगर 10 दिन की अलाउड है, उसमें 7 दिन काम करेगा। ठीक है। इसका मतलब 3 दिन का हमको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा उसको। ठीक है। तो 3 दिन का एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा या फिर वो यूटिलाइज करेगा। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, 30 लाख तो हमको करना ही है, तो 30 लाख के अलावा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 30 लाख। ठीक है। प्लस 30,000, 30 लाख 30,000 टू बैंक 30 लाख और टू प्रोविजन बनाएंगे 30,000 का। ठीक है। अब सेकंड ईयर क्या किया, सेकंड ईयर उन्होंने पूरी पूरी 13 लाख 13 दिन की यूटिलाइज कर लिया। ठीक है। तो क्या एंट्री मारेंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जितना था, कितना था एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को हम कम से मारेंगे 29,70,000 एंड देन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 29,70,000, प्रोविजन को डेबिट कर देंगे 30,000 रुपये से और बैंक को क्रेडिट कर देंगे इतने से। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हो जाएगा वो इस साल कम से आएगा, पिछले साल ज़्यादा से आएगा। ठीक है। तो ये एक्रूअल कंसेप्ट में बराबर बैठ रहा है। पॉइंट नंबर 3 बस ये बात बोल दिया गया हुआ है कि ये जो मान लो कि जो 3 साल का जो अवेल करने वाला है, 3 साल की जो कैरी फॉरवर्ड है, इसको हमने एज्यूम किया मैनेजमेंट की 3 साल की जगह 2 लाख 2 साल सॉरी 2 दिन का ही मैनेजमेंट अज्यूम कर रही है कि कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो सीधी सी बात है, 30,20,000 का प्रोविजन बनाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रोविजन। ठीक है, 30,20,000 रुपये। लेकिन एक्चुअली में 2021-22 में क्या कर लिया उसने, 3 दिन अवेल कर दिया। तो क्या कर दिया, 3 दिन अवेल कर दिया, तो टू बैंक तो 30 लाख जाएगा। ठीक है, सीधी बात, टू बैंक 30 लाख से जाएगा और जो प्रोविजन उसको डेबिट कर देंगे। तो जो प्रोविजन है उसको डेबिट कर देंगे 20,000 रुपये से और बैलेंस कितना हो जाएगा, 29,80,000 एम्प्लॉय बेनिफिट में चले जाएगा। ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा, पहले साल 30,20,000, सेकंड साल 29,80,000। थर्ड वाले को फोर्थ वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया है। सबसे पहले बोला क्या है कि देखो, कैजुअल लीव 30 दिन की अलाउड है, 10 दिन की कैरी फॉरवर्ड है, 10 दिन की सिक लीव अलाउ है, 2 दिन में कैरी फॉरवर्ड है। इसमें से 5 दिन का अनयूटिलाइज है, एक दिन का यहाँ पे अनयूटिलाइज है। तो ऐसे 30 एम्प्लॉय जो ये अवेल करेंगे, हमें 10 एम्प्लॉय अवेल करेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो 150 दिन का इसका हमें लाइबिलिटी बनाना पड़ेगा और 10 दिन की इसकी लाइबिलिटी बनानी पड़ेगी। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में बताया गया है कि देखो सिक लीव्स जो 10 दिन की सॉरी 10 दिन की सिक लीव है, उसमें 2 दिन कैरी फॉरवर्ड उसमें हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है। और कैरी फॉरवर्ड ऐसा कर सकते हैं कि सबसे पहले सेकंड ईयर की पूरी यूटिलाइज करनी पड़ेगी और उसके बाद फर्स्ट ईयर की लीव बेसिस पे करना पड़ेगा। ठीक है। अभी मैनेजमेंट का जो एक्सपेक्टेशन रहता है ना, हम उसी के हिसाब से प्रोविजन बनाते हैं। ठीक है। तो मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन है कि 20% है, उसमें से एक ही दिन अवेल करेंगे 2500 रुपये के हिसाब से। तो 100 है, 100 का 20 एम्प्लॉय एक दिन के हिसाब से 25 मतलब 50,000 का प्रोविजन बना देंगे हम। ठीक है, 50,000 का प्रोविजन बना देंगे। ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि अगर वेस्टेड है तो क्या बोलेंगे, मतलब हम क्या कर रहे हैं, पैसे दे देंगे। तो हमारे के हिसाब से क्या है कि एवरेज 2 दिन की छुट्टी वो क्या करेगा, अनयूटिलाइज। ठीक है। तो क्या करेगा, कोई भी कैश थोड़ी छोड़ेगा। तो 100 का 20% क्या था, 20 एम्प्लॉय क्या करेंगे पूरे के पूरे 20 सॉरी 100 का 100 पूरे एम्प्लॉय 100 इंटू 2 इंटू 2,500 रुपये के हिसाब से 5 लाख का पेमेंट करना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया हुआ है कि देखो 2020-21 की बात की और 21-22 की बात की हुई है। 21-22 के बारे में पूछ रहा है, तो 20-21 के बारे में ये बोला है, मतलब 2021-21 में 31 मार्च 2021 में ये बोला गया हुआ है कि 350 एम्प्लॉय है। ठीक है। ये इनका 31 मार्च का प्रोविजन बना हुआ 65 लाख रुपीज़। ठीक है। सैलरी 15,000 रुपये है और जो सैलरी वो हर साल 10% से बढ़ती है। ठीक है, ये हमें पता चल गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ सॉरी हाँ सैलरी 10% से बढ़ती है। और एट्रिशन मतलब ये होता है कि इस साल छोड़ के जाएंगे 6% एम्प्लॉय, तो इस साल न्यू अगले साल छोड़ के आएंगे तो अगले साल उतना एम्प्लॉय न्यू पे जाएंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो 329 जो एम्प्लॉय है, इनका जो प्रोविजन रहेगा, वो जो कैरी फॉरवर्ड रहेगा वो तो इसमें अप्लाई रहेगा, मगर इसमें जो एप्लीकेबल जो कैरी फॉरवर्ड रहेगा वो इसमें एप्लीकेबल नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये है कि देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो 329 एम्प्लॉय है उनका देखो पहले ओपनिंग 30 था, उसमें से 10 नई इस साल का नया बचा और उसने 9 यूज़ कर ली, तो इनका कैरी फॉरवर्ड इस साल का अनयूज कितना बचा, 4 दिन का। अब जो 329 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 16,500 जो सैलरी, तो इतने का प्रोविजन इस साल का बन जाएगा। और जो नया एम्प्लॉय है उनकी तो 10 दिन की थी ना, 10 में से 9 दिन यूज़ कर लिए सालों ने, तो एक दिन का बचा, तो एक दिन इंटू 16,500, तो एक दिन टोटल प्रोविजन इतना हो जाएगा, खत्म, और इतना ही है। ये वाले क्वेश्चन में बोला गया है कि पिछले साल से 2021
22 में 1,25,000 रुपये का बोनस देता था, इस साल 8.5% बढ़ के देगा, तो इस साल कितना परसेंट हो जाएगा 135,629, और इस साल 350 में से 6% छोड़ के आएंगे और 329 बचेंगे, तो 329 के हिसाब से इतने का पेमेंट करेगा, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बोनस, ठीक है। तो इतने का हम बोनस देने वाले हैं, ठीक है। इसमें ये बार इसमें जो इस साल जो पिछले साल का बोनस था उसका क्या एडजस्टमेंट किया वो उसके बारे में नहीं बोला है, 2023 में क्या होने वाला है वो बस बताना। इसमें क्या किया है कि 50 करोड़ की 12% कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा रिटायरमेंट प्लान में, और कितने रुपए पे कर चुका है, 2.8 पे कर चुका है, बचा हुआ 3.2 पे करना बचा है। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 6 करोड़ का, तो हम क्या करेंगे लाइबिलिटी बुक करेंगे, डेबिट करेंगे प्रॉफिट लॉस में, टू बैंक 2.8, टू पेबल 3.2। ये इलस्ट्रेशन नंबर 15 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, बाकी कुछ है नहीं तुम। यहाँ पर बोला गया है कि कंपनी ने एक पॉलिसी लाई है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, इसमें क्या बोला कि हम लमसम पेमेंट करेंगे इसको एम्प्लॉय को, लमसम पेमेंट प्लान है कि जब वो टर्मिनेट करेगा उसकी 1% ऑफ फाइनल सैलरी ऑफ फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस, मतलब जो भी उसकी फाइनल सैलरी होगी ना, जब जैसे मान लो 5 साल बाद छोड़ के जा रहा है, तो 5 साल के बाद जो उसकी सैलरी है उसका 1% जो उस टाइम पे करेंगे, उसका 1% हम आज से हम उसको हर साल दिखाएंगे। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि उसकी अभी की सैलरी 10,000 रुपये है, तो 5 साल बाद कितनी होगी सीधा 10,000 रुपये, तो +7 1 2 3 4, ठीक है। ये पहले साल की है 10,000, दूसरे साल की ये, तीसरे साल की है, चौथे साल की, 5 साल की, तो 5 साल में 13,107 की इसकी सैलरी है। इसका मतलब 7वें साल में हमें कितने रुपए पे करना पड़ेगा सैलरी के हिसाब से, इतना, उसका 1% हम क्या करने वाले हैं बोनस देने वाले हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1.131, मतलब एट द एंड ऑफ द 5th ईयर हम 131 पे करने वाले हैं। तो इसका मतलब हर साल अपने को 131 पे करना पड़ेगा, तो 131 हर साल पे करना पड़ेगा, टोटल हमें 655 पे करना पड़ेगा, ठीक है। अभी कहने का मतलब ये है कि हर साल तो हमें 131 करना पड़ेगा, मगर आज हम 131 काय के लिए बुक करेंगे, आज तो हम फर्स्ट ईयर में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर में हम तो 89 बुक करेंगे, क्योंकि 131 डिवाइड बाय 1.1 के साथ डिस्काउंटिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 बार डिस्काउंट करना पड़ेगा, तो 4 बार डिस्काउंट करेंगे तो हमें कितना पे करना पड़ेगा 89 का, फिर 98 का, फिर 108, फिर 119 का, इतने रुपये का हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सबका 89 प्लस इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर के एंड में 89 प्लस इंटरेस्ट प्लस 98, फिर ये दोनों का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट प्लस 108, फिर दोनों का अमाउंट, वेरी गुड। तो ऐसा करेंगे तो ये हमारा ये बन जाएगा, ठीक। कैसा बन जाएगा देखो, 89 प्लस ओपनिंग 89 प्लस इंटरेस्ट 10% का प्लस 98 प्लस ये दोनों का 196 प्लस इंटरेस्ट प्लस 108, फिर ऐसे करते करते 65 55 53 5 तक आ जाएगा, ठीक है। वेरी सिंपल पॉइंट। उसके बाद ये बस बता दिया गया कि जो मैंने यहाँ बताया था, बस बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी यहाँ पर ऐसा शेड्यूल बना लेने का, ठीक है। और ये जो है जो सर ने बताया था कि ऐसा 89 का फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो कुछ इंटरेस्ट लगेगा नहीं ना, फर्स्ट ईयर में कहाँ इंटरेस्ट लगेगा, फर्स्ट ईयर में कुछ है ही नहीं, यहाँ हम लोग यहाँ से फर्स्ट ईयर के एंड में पे करने वाले हैं, तो फर्स्ट ईयर के एंड से ही हमको इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के एंड से फर्स्ट से सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड से फोर्थ से फिफ्थ, समझ में आ रहा है, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड थर्ड ऐसे करते करते इंटरेस्ट बना लेगा, ठीक है। और ये टैबुलर फॉर्म बना, ये तो बहुत ही ईजी पॉइंट है कि ऐसे कैसे बनेगा, है ना। ये पहला पॉइंट। और ये क्या बोला गया हुआ है कि बेनिफिट एट्रीब्यूट ईयर ऑन ईयर, मतलब ये सिंपल सी बात है कि ईयर ऑन ईयर कितना बेनिफिट एट्रीब्यूट होने वाला है, तो ये कुछ काम का नहीं, लेकिन देखो कैसे बताना है। हर साल 131 तो आपको पे करना ही है, तो पिछले साल का भी 131 मल्टीप्लाई बाई 2, 131 मल्टीप्लाई बाई 3, 131 मल्टीप्लाई 4, 131 मल्टीप्लाई 5, ऐसा बस लिख देने का, और 131 करने का बैलेंस फिगर यहाँ पे रहेगा। ये वाले जो क्वेश्चन है ये हम करते हैं, तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया हुआ है कि सबसे पहले देखो 1 से 10 साल तक जो एम्प्लॉय काम करेगा, 1 से 10 साल तक काम करेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, और 10 से 20 साल तक जो काम करेगा उसका 40% हम रीइंबर्समेंट करेंगे, और जो 20 साल से ज़्यादा काम करेगा उसका हम कितना परसेंट रीइंबर्समेंट करेंगे, उसका हम रीइंबर्समेंट 50% रीइंबर्स करेंगे, ठीक है। तो पहले 10 साल वाले को तो जीरो कोई प्रोविजन नहीं बनाएंगे, लेकिन जो 10 से 20 साल तक काम कर रहे हैं उनका हम 4 डिवाइड बाई 10 साल, तो 4% पर एनम के हिसाब से करेंगे, और जो उसके बाद जो काम कर रहे हैं 20 साल के ऊपर, तो एक्स्ट्रा कितने परसेंट के लिए काम कर रहे हैं 10% के लिए, तो 1% पर एनम के हिसाब से वो प्रोविजन होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो सेम पहला 10% काम पहले 10%, 10 से 20 साल वालों के लिए 10% हो रहा है, और 20 के ऊपर वाले के लिए 50% हो रहा है। तो स्टैंडर्ड ऐसा अलाउ नहीं करता है कि पहले कम प्रोविजन बनाएंगे बाद में, या तो प्रोविजन कम बनाएंगे तो क्या इससे क्या होगा, इससे क्या हो रहा है कि प्रॉफिट इन्फ्लेट हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, पहले जो 20 साल वालों के लिए है उनके लिए क्या करेंगे, पहले 10 से 20 साल वालों के लिए 10% बनाएंगे, और जो 20 साल वाले से ज़्यादा जो हो रहे हैं उनके लिए अपन क्या करेंगे 50 डिवाइड बाई 2.5, 50 डिवाइड बाई 20, 2.5% के हिसाब से पर एनम के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। 2.5% पर एनम के हिसाब से हम इसको प्रोविजन बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है।
एक ये वाला क्वेश्चन इसमें बोला गया हुआ है कि हाँ हम क्या करने वाले हैं, ग्रेचुइटी देने वाले हैं एट द एंड ऑफ द 5th ईयर। तो 5 साल तक काम करना पड़ेगा उसको, और 10 लाख रुपये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर एम्प्लॉय की सैलरी अगर 8 लाख, हमें एस्टिमेट है कि टोटल सैलरी उसकी 8 लाख रुपये, 8 लाख रुपये तक का हमें पेमेंट करना पड़ेगा एनुअल सैलरी के हिसाब से। तो 80,000 रुपये, 80,000 पर एनम कर देंगे। अगर लगता है कि एक 10 लाख रुपये पूरे पूरे लेकर के आएगा तो हर साल 1-1 लाख रुपये करेंगे। लेकिन अगर मान लो लगता है कि 15 लाख रुपये लेकर के आएगा तो हर साल हम क्या करेंगे, 1.5-1.5 लाख रुपये करेंगे। 6वें साल तक 9 लाख रुपये हो जाएंगे, और 7वें साल में हम 1 लाख रुपये करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन नहीं बनाएंगे, सिंपल रूल खल्लास। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 24, वेरी इजी, लेकिन बहुत इजी है। देखो क्या बताया हुआ है, देखो हमारी कंपनी एक उसमें पी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट ऑब्लिगेशन, इसका मतलब क्या होता है, जो भी हम एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, जैसे एम्प्लॉय एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन बनाते हैं ना, तो ये वही प्रोविजन है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन, जो हमको इतना ऑब्लिगेशन है। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्लान मतलब क्या होता है कि इतना जो भी हमको ऑब्लिगेशन रहता है ना, ये हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, 1140 रुपये का, तो ये हम इन्वेस्ट किया, ठीक है। उसके बाद बताया गया कि इतने इतने रुपये का सर्विस कॉस्ट में, जो करंट सर्विस कॉस्ट है ये किया हुआ है, तो इसके अंडर क्या होगी, करंट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू पी पी प्रेजेंट वैल्यू डिफाइंड ऑब्लिगेशन क्रेडिट हो जाएगा इसमें, ठीक है। और प्लान एसेट्स में किया है 111, तो प्लान एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, और डिस्काउंटिंग रेट दिया है, तो डिस्काउंटिंग रेट वाला क्या हो जाएगा, इस पर हमको डिस्काउंटिंग रेट ऐड करते आते हैं, और प्लान एसेट्स में भी हमको इंटरेस्ट लगते आता है, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, क्या करना है, मास ऐसे बैलेंस शीट बना लेंगे, ठीक है। देखो पी प्लान एसेट्स 1140 ओपनिंग है, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन 1400 रुपये, ठीक है। तो प्लान एसेट्स में क्या होगा, सबसे पहले देखो प्लान एसेट में क्या होगा हमको, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लान एसेट्स में क्या करेंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो प्लान एसेट्स अकाउंट डेबिट, प्लान एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, 1140 का 8%, तो इंटरेस्ट इनकम 91 की इनकम हो जाएगी, ठीक है। ये 91 की इनकम आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आते हैं, ठीक है हम। तो पी वी डी यू प्रेजेंट वैल्यू में क्या इंटरेस्ट लगेगा, तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पी वी डी यू, तो 112 रुपये का प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो जाएगा, ठीक है। उसको कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं 55 रुपये का, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पी वी डी बी यू, तो 55 रुपये से डेबिट हो जाएगा, 55 रुपये से ये माइनस में चले जाएगा, ये माइनस प्लस याद रखना, ठीक है। मतलब याद मतलब ध्यान से रखना, ठीक है। और प्लान एसेट में हम कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो प्लान एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो 111 रुपये का बैंक से पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद देखो ये सब एडजस्ट करने के बाद क्या करने का, क्लोजिंग लिख लेगा। अब क्लोजिंग लिखने के बाद मेजरमेंट गेन और लॉस निकालने का, इसमें 13 रुपये का लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, तो लॉस तो ओसीआई में जाएगा, 13 रुपये का ओसीआई में जाएगा, ठीक है। देखो ओसीआई में जाएगा, और इसका भी 167 का ओसीआई में जाएगा, तो एंट्री क्या होगी, ओसीआई अकाउंट डेबिट टू प्लान एसेट्स, ठीक है। ये हो गया ओसीआई की एंट्री होगी, बस कुछ भी नहीं बचा। उसके बाद एंट्री मार देने का, जनरल एंट्री क्या मारेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ओसीआई अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब ये डेबिट क्रेडिट, जो प्लान एसेट्स को डेबिट किए थे हमने, ये वाला जो प्लान है ना, बस यहाँ पर ध्यान रखना कि जो ओपनिंग क्लोजिंग है 180 से बढ़ रहा है, 135 से कम हो रहा है, तो ये दोनों का नेट इफेक्ट यहाँ पे लिख लिया उसने, ठीक है। ये दोनों का नेट इफेक्ट कितना ले लिया उसने, 45 रुपीज़ का यहाँ पे ले लिया, ठीक है। क्योंकि जितना बड़ा हुआ जितना कम हुआ है वो इसी का तो फर्क पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, बस खत्म कहानी। और इसके बाद क्या करने का, जो हमारा बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बताया गया हुआ है, तो बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, ये दोनों का हम नेट इफेक्ट दिखाते हैं, 1275 1580 का नेट इफेक्ट दिखाएंगे, 1275 1580 1275 का एक्सट्रैक्ट दिखाएंगे क्लोजिंग में, 305 रुपये का प्रॉफिट लॉस सेम, जो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का ये बना हुआ है, ये और ये ओसीआई का जिधर से लिख के बता देना, और जनरल एंट्री पास कर देना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट दिस और यहाँ पे ये बस ध्यान रखना, ये हमने नेट में लिखा हुआ है, ठीक है। पीवी डीवीओ और प्लान एसेट्स का जो भी बैलेंस है, नेट बैलेंस है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये लाइबिलिटी ज़्यादा है तो इसलिए क्रेडिट बैलेंस आया है, और 45 का आएगा, ठीक है। ये 15, ठीक है। मतलब जितने से बढ़ रहा है 180 माइनस 135 से बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस 45 का आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरी 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 इजी क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, प्लान एसेट्स बनाना है, डिफरेंट बेनिफिट ऑब्लिगेशन है। इसमें बोला गया है कि देखो हम प्लान एसेट्स में भी इंटरेस्ट हमारी क्या होती है, इनकम होती है, और जो डिफरेंट लाइबिलिटी आना है, जो हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू यही पीवीडीबीयू, जो हमारा लाइबिलिटी है, ठीक है, जो हम मेजर करते हैं प्रोविजन बनाते हैं वो, ठीक है। तो हमारा ये ऑब्लिगेशन है, इतना हम डेबिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करते हैं, इसको प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट करते हैं। तो इसमें कितना 12,000 का 10%, कितना 1200 रुपये का हम क्रेडिट करेंगे, और यहाँ पे 10,000 में कितना परसेंट करेंगे, 10% 12,000 रुपये का हमारी इनकम होने वाली है, और 1200 रुपये का हमको देने वाला है, तो नेट हमें कितना देना पड़ेगा, 200। तो पहले का आंसर आ गया कि 200 रुपये देने वाला है हमको, ठीक है। क्या वो कंप्यूट नेट इंटरेस्ट ऑन डिफाइंड लाइबिलिटी, ठीक है। दूसरा पूछा गया हुआ है कि ओसीआई में ट्रांसफर होता है, ओसीआई में क्या क्या ट्रांसफर होता है भाई, जो भी एक्सेस अमाउंट रहता है, जो भी हमारा है, वो क्या होता है, ओसीआई में ट्रांसफर होता है। अब यहाँ पे बता दिया, ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व है, तो इसमें बता दिया कि एक्चुअल लॉस 100 रुपये का है, तो जो 100 रुपये है माइनस हो जाएगा, तो 100 रुपये काय में जाएगा, ये जाएगा ओसीआई में जाएगा। और यहाँ पर क्या बोल दिया कि हमारी एक्चुअल 1,000 रुपये की रिटर्न होनी चाहिए थी, एक्चुअल में 2,000 रुपये की हो गई, मतलब 1,000 रुपये का रीमेजरमेंट गेन हो गया, तो 1,000 रुपये का फायदा, 100 रुपये का नुकसान, तो नेट ओसीआई में
वो 900 रुपये का जाएगा, ठीक है। एक बार ऐसे ही बना लेते, ये प्रूफ हो जाएगा। 1200 का है, 1200 में इंटरेस्ट लगेगा, 1200 रुपये का 2500 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन रूट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीवीडीबी हो, ठीक है। और बेनिफिट पेड करेंगे तो 300 का माइनस कर देंगे, एंड देन उसके बाद ये बचेगा क्लोजिंग में कितना बचेगा, तो ये जाएगा, ये जो सर वहाँ पे अगर वहाँ पे नहीं दिया होता रीपेमेंट लॉस, तो यहाँ से हम रीपेमेंट लॉस निकाल लेते, ठीक है। सेम यहाँ पे हमारे इंटरेस्ट इनकम थी 1000 रुपये की थी, उसके बाद हमने वो 1400 रुपये का ये था उसकी, तो फिर हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। 1000 रुपये का रीपेमेंट लॉस आ जाएगा, गेन आएगा, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन में दिया हुआ था हमें कि 2000 रुपये गेन होने वाला है, खत्म। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर ये वाला है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, वेरी वेरी इजी पॉइंट है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना बोला गया हुआ है कि बस मेरे को ध्यान रखना, जो बेनिफिट प्लेन पेड है 2,55,000 रुपये का, ये दोनों में से माइनस होगा, ठीक है। बेनिफिट प्लेन PUDBO से माइनस होगा और प्लान एसेट से माइनस होगा, बस बाकी सब तो आता है। यस, क्वेश्चन नंबर 8 है, उससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ बताया गया हुआ है। बस यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर है, बस यहाँ पे एक पॉइंट बताया, कर्टेलमेंट बेनिफिट बताया है कि हमने कुछ तो भी कांड किया है जिसकी वजह से जो प्रेजेंट वैल्यू डिफाइंड ऑब्लिगेशन है वो 80 लाख से कम हो जाएगा, और जो एसेट है पेमेंट करने वाले 75 लाख से, तो 75 लाख का पेमेंट करेंगे तो एसेट से कम हो जाएगा, और 80 लाख रुपये से कम करेंगे, लाइबिलिटी कम करेंगे, तो हमारा गेन कितना हो जाएगा, 5 लाख रुपये का। तो 5 लाख रुपये का गेन यहाँ दिखा देते हैं कर्टेलमेंट बेनिफिट, और प्लान एसेट्स में से 75 लैक्स और इसमें से 80 लाख रुपये, बस यहाँ मैच कर देने का। और एक बात और ध्यान रखना कि अगर 5% दिया हुआ है तो यहाँ पे दोनों में ही, प्लान एसेट्स में भी 5% से इनकम होगी और पीवीडीयू में 5% से इंटरेस्ट चढ़ेगा, खत्म खल्लास, बस इतनी बताना है। और नेट डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी एट द ईयर एंड 68 लैक्स माइनस 56 लाख 12 लाख, खत्म। यहाँ पर एक बात और बताया गया कि जो रिमेजरमेंट गेन और लॉस है ना, ये यहाँ पर उसने नेट में बताया है, मतलब जो एसेट माइनस लाइबिलिटी जो हमने किया ना, पीवीडीयू माइनस एसेट, दिस माइनस करना है, खत्म, कोई और कुछ भी करना नहीं है। जैसे ये दोनों नेट इफेक्ट कुछ भी नहीं लेंगे, और जो अगर मान लो जैसे कि जो सिर्फ ये वाला अमाउंट है, ये वाला अमाउंट ज़्यादा, प्लान एसेट ज़्यादा है, तो ये माइनस में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी वेरी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले बताया गया हुआ है कि प्रिविलेज लीव 35 डेज़ की अलाउड है, सिक लीव 15 दिन की है, कैजुअली 10 दिन की अलाउड है। इसमें 10 दिन की मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसमें 5 दिन की मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बोला है कि जो हम क्या करते हैं, जितने एम्प्लॉय है 1000 में से पूरे हम नहीं बनाते हैं, जो मैनेजमेंट एस्टिमेट करती है उसका हम बनाते हैं। तो कितना एस्टिमेट कर रही है मैनेजमेंट, 200 एम्प्लॉय है जो 5 दिन के हिसाब से करने वाले हैं, ठीक है, करने वाले, ठीक है। और जो बाकी बचे हुए जो 800 एम्प्लॉय वो 10 दिन के हिसाब से प्रिविलेज लीव लेने वाले हैं, तो 200 इंटू 800, 800 इंटू 10, तो 9000 डेज का प्रोविजन लीव आने वाला है, ठीक है। और जो सिक लीव है, अगर मान लो यहाँ पे बोलते हैं कि 12 दिन के लेने वाले, तो भी हम 10 ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम 10 दिन अलाउ है, ठीक है। और सेम 200 एम्प्लॉय है जो 2 दिन के लिए 2 दिन लेने वाले हैं, और 800 एम्प्लॉय है जो 5 दिन लेने वाले हैं, ठीक है। तो 4400 डेज रहेगा, ये खत्म। दूसरा पॉइंट बोलता है कि हमने एस्टिमेट किया है 2000 रुपये के हिसाब से, लेकिन 4% का किया था, लेकिन मैनेजमेंट एम्प्लॉय छोड़ने के बावजूद मैनेजमेंट क्या एट्रिशन रेट हो जाता है, इसलिए 3.5% करने वाले, तो 2030 पे 3.5% 70 रुपये का हो जाएगा, इतना बना लेंगे। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान, बेनिफिट डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान किया है, जिसके हिसाब से कंट्रीब्यूशन टू फंड किया है 100 का, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू फंड किया 100 करोड़ का, विच विल फॉल ड्यू विद इन 1 मंथ, मतलब इतनी क्या हमारी लाइबिलिटी इसका हिसाब की, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसमें से 20 करोड़ रुपये का पेमेंट कर चुका है, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू बैंक 20, टू पेबल 80, खत्म। और यहाँ पे बस एक ही बात ध्यान रखना कि जो 12 महीने के अंदर जो ड्यू होती है उसमें हम डिस्काउंटिंग नहीं करते हैं।